कर लेते हैं बीजेपी के बदजुबान पूर्व विधायक की। एक लोकतांत्रिक देश में जहां संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, वहीं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से आया एक ऐसा बयान जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया। पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी 2 लड़कियां ले गए हैं, तुम मुसलमानों की 10 लाओ। अब जरा ठहरिए, यह बयान किसी सड़क छाप व्यक्ति का नहीं बल्कि एक पूर्व जनप्रतिनिधि का है। वो शख्स जिसने शपथ ली कि वो समाज को जोड़ेगा, तोड़ेगा नहीं। तो अब सवाल यही है कि क्या राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि वोट पाने के लिए अब लड़कियों की अस्मिता को हथियार बना दिया गया है? क्या यही है नए भारत की राजनीति, जहां नेता समाज को जोड़ने की बात नहीं, तोड़ने की बात करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे बयान पर पार्टी की चुप्पी क्या मौन समर्थन है? क्या सरकार इस नफरत की जुबान पर कोई कड़ी कार्रवाई करेगी या फिर यह सब भी राजनीतिक बयानबाजी कहकर टाल दिया जाएगा? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब अब भी खामोशी है। रिपोर्ट देखिए। तो मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। कोशिश करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे। वोट की राजनीति या नफरत की बोली? बीजेपी के पूर्व विधायक का भड़काऊ बयान, हमारी 2 ले गए तुम 10 लाओ। पूर्व विधायक जी का रिलेशनशिप रिवेंज। सिद्धार्थनगर के एक मंच पर माइक थामे शख्स बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं। बात तो शुरू हुई थी राजनीति से, लेकिन कुछ सेकंड में यह सभा नफरत के शो में बदल गई। यह है सिद्धार्थनगर के पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह। मंच पर खड़े हैं और सामने है सैकड़ों लोग, और इसी भीड़ के बीच निकली वो बात जिसने सबको चौंका दिया। राघवेंद्र बोले, हमारी 2 लड़कियां ले गए, तुम मुसलमानों की 10 लाओ। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर वीडियो आग की तरह फैल गया। तो मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। वाह विधायक जी वाह। देश में जहां युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, वहां आप नौकरी का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन शर्त क्या है? लड़कियां लाओ। मतलब समाज जोड़ने को नहीं, तोड़ने की ठेकेदारी मिल गई है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। वीडियो वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों ने कहा, ये वही बीजेपी है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, पर उसके नेता 2 के बदले 10 का सौदा पेश कर रहे हैं। मौका पाते ही समाजवादी पार्टी ने मुद्दा लपक लिया। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है ये, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की बेटियों को लेकर आए हों, जिस तरह से महिलाओं के लिए बोलते हैं, ये दर्शाता है कि ये महिला विरोधी पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई आधार नहीं है। उनके राजनीति के आधार हिंदू मुस्लिम में विवाद है, और मुसलमान को जितना वो गाली देंगे उतने वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। ये तो शासन में होने के नाते बोल रहे हैं, अगर शासन में नहीं होते तो ये शायद न बोलते। पार्टी की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया है। कुछ नेताओं ने इसे व्यक्तिगत विचार बताया है। मतलब साफ है, नफरत बोलो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी चुनाव तो दूर है। यूपी में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ के ताजा संकीर्ण व घृणित बयान के साथ साथ यूपी और उत्तराखंड सहित अन्य और राज्य में धर्म परिवर्तन, लब्धियात और न जाने क्या क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक और जातिवाद, द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता एवं लोगों के जान माल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का यह विषैला हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया है। सांसद संजय सिंह ने इसको बीजेपी की बांटने वाली राजनीति करार दिया। क्या कोई हिंदू माँ बाप अपने बेटे को छिछोरा बनाना चाहता है कि दूसरे की लड़की को लेके भाग जाओ, दूसरे के धर्म की लड़की को लेके भागो? इतना घटिया बनाना चाहता है कोई माँ बाप? पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का यह बयान नहीं, उनकी सोच वायरल हुई है।
आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, जुबानी गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये वही जुबान है जो जनता के बीच नफरत बोती है और फिर वोट की फसल काटती है। सवाल है, जब एक नेता मन से नफरत बांटे तो क्या उसे जनप्रतिनिधि कहना भी ठीक है या नहीं? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब बात कर लेते हैं बिहार